ये है ये है ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, जोधपुर जोधपुर जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के, तो नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा, पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। हेलो दोस्तों, कितनी बेपनाह मोहब्बत मिल रही है हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम को। राइजिंग सिटी प्रोग्राम अब एक प्रोग्राम नहीं रह गया है, बल्कि एक ऐसा आसमान बन गया है जिसमें हमारे राइजिंग स्टार की चमक जगमगा रही है ऐसे आसमान पर। और ये सब इनका काफिला, इस चमक का काफिला केवल हमारे देश के बड़े बड़े शहरों महानगरों तक नहीं, बल्कि 7 समंदर पार देशों तक इसकी जगमगाहट पहुंच चुकी है। बहरहाल इस सारी हमारी उपलब्धियों के पीछे जो सफलता दर सफलता मिलती जा रही है राइजिंग सिटी प्रोग्राम को, इस सफलता के पीछे हमारे चैनल हेड अजय अस्थाना साहब का नेतृत्व, हमारे एडिटर मुकेश परिहार साहब का शानदार इस कार्यक्रम का संयोजन, और उसके साथ ही हमारे कैमरा पर्सन राज वैष्णव साहब, और साथ ही यशपाल तंवर साहब की सिनेमेटोग्राफी, और इस सब टीम के साथ ही हमारा ये प्रोग्राम सफलता के मुकाम तक पहुंच रहा है। और राइजिंग सिटी प्रोग्राम का जो हमारा टाइटल सॉन्ग है उसे डिजाइन किया है प्रमोद वैष्णव साहब ने। बहरहाल हमारा राइजिंग सिटी प्रोग्राम की सफलता में आज हमारे बीच जो राइजिंग स्टार हमारे साथ हैं, वो राइजिंग स्टार जिनकी आवाज़ कुदरत का करिश्मा है। एक ऐसी आवाज़ जिसकी मेलोडी, शाइस्तगी और अंदाज़े बयां कुछ इस तरह से है कि जब उनकी आवाज़ हमारे तक पहुंचती है, सीधे कानों से दिल में उतर जाती है। ऐसी आवाज़ की शख्सियत जिन्होंने देश के बड़े बड़े सिंगिंग कंपटीशन ही नहीं, बल्कि बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम जो महानगरों में और साथ ही खाड़ी के देशों में, दुबई, आबू धाबी, ओमान, शारजहां देशों में भी उनकी आवाज़ का करिश्मा लोगों के दिलों तक पहुंच चुका है। ऐसी ही मेलोडियस आवाज़ की धनी नेहा हर्ष, जो अब नेहा बोड़ा हैं, उनका हम हमारे स्टूडियो में राइजिंग सिटी में स्वागत करते हैं। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आप बड़ी मासूमियत की उम्र से गा रही हैं। हम आपको देखते रहे हैं कि जब आप बहुत छोटी सी थी, जब अपने पापा के साथ मंच पे आती थी, तब से हम एज ए दर्शक आपको देख रहे हैं और आपकी आवाज़ के हम लोग भी फैन हैं। तो ये सफ़र कब से शुरू हुआ? जी, ये सफ़र शुरू हुआ सबसे पहले जब मैं बहुत छोटी थी, 5 साल की थी, जब क्योंकि घर में ही संगीत का माहौल था जी। दादी सिंगर है, तो पीढ़ियों से सिंगिंग का ये चलता आ रहा है। तो घर में संगीत का माहौल बना हुआ था, तो 5 साल की उम्र में ही संगीत मेरे कानों में गूंज रहा था। बिल्कुल। तो एक बार पापा के साथ बैठी थी मैं, और पापा कुछ हारमोनियम पे कुछ गाना प्ले कर रहे थे, बहुत ही अच्छा, लता जी का पहली बार। तो उनको सुना और फिर मैं उसके साथ में वो उसको गाने की कोशिश करने लगी, तो पापा ने एकदम से मुड़ के देखा, अरे ये 5 साल की उम्र में ऐसे गा रही है। तो उन्होंने फट से मम्मी को बुलाया और बोला कि ये देखो ये कैसे गा रही है, और ये एक दिन बहुत ही अच्छी, यानी पापा के साथ मम्मी का भी वरद हस्ता पे रहा। बिल्कुल बिल्कुल। वो गीत आपको याद है, कौन सा था पहला? गीत था अभिमान। गुनगुना दीजिए। जी बिल्कुल, अभिमान मूवी का सॉन्ग था वो।
जीना। तो ये पहले सफर का पहला गीत और पहला वहाँ गीत। से आपने मुड़ के नहीं देखा। जी। तो ये फिर कैसे ये सफर आगे बढ़ा, यानी आप घर में रियाज करती रही या हाँ, कोई फिर गुरु से मैं- विधिवत शिक्षा ली? जी, गुरु तो जो मेरे गुरु हैं वो सबसे पहले मैं मेरी दादी को कहना चाहूँगी, श्रीमती शकुंतला जी हर्ष, जिन्होंने वो भी मेरे संगीत में मुझे पूरा उन्होंने शिक्षा दी है। और मेरे पापा जो हैं वो खुद बहुत अच्छे सिंगर हैं, उन्होंने अभी भी उनका साथ, दोनों का साथ, मेरे आशीर्वाद उनका हमेशा मेरे ऊपर रहता है। कमाल के जी, दोनों, हाँ। आर्टिस्ट है वो तो। तो मेरी रुचि धीरे धीरे सिंगिंग में होने लगी। पुराने गाने, लता जी के जो ओल्ड मेलोडियस सॉन्ग्स थे उनकी तरफ चला। फिर धीरे 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 क्लासिकल की ओर बढ़ा। इस वाह। तरीके से फिर क्लासिकल में जैसे कि कौशिकी जी, चक्रवर्ती जी जो क्लासिकल की बहुत अच्छी सिंगर हैं, उनको सुना। और उनमें से और क्या इंटरेस्टिंग, उसका जो बारीकियां जो थी उसकी वो देखी, यानी जो मैं लाइट मौसीकी में कैसे की यूज कर सकती बारीकियों थी, की बिल्कुल, तरफ हाँ, आप बहुत बढ़ती रही। बारीकियों। और क्या लाइट में जैसे कि वोकल कैसे यूज किया जा रहा है, उसका वॉइस डेंसिटी कैसे यूज की जा रही है, तो वो Very good. इस तरीके से ध्यान देती रही। आपका घर परिवार में इसका मतलब काफी अच्छा आपको माहौल मिला है बचपन से ही। तो आपने अभी 2-3 बार अपनी दादी सा का नाम लिया है ना, शकुंतला जी। शकुंतला जी। हमने उनको कॉल किया है, वो जुड़ गई हैं। बहुत बहुत प्रणाम आपको। नेहा हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं नेहा की दादी बोल रही हूँ और मुझे कहना है कि ये बचपन से ही बहुत अच्छी गाती है। वैसे हमारे घर में संगीत का माहौल है बना है और मुझे खुद को भी संगीत का शौक है। मैंने ही शुरू किया, इसके पापा ने गाना शुरू किया, फिर वो पापा बहुत अच्छा गाने लग गए और अनुज जालोटा के वचन गाता है, उनके नाम से वो प्रसिद्ध है। और फिर इसको सिखा दिया। ये 4-5 साल की थी तब से गा रही है, फिर बड़ी हुई तो बन्नी से गाने लगी है। अजय चक्रवर्ती जी की और कौशिकी जी और अश्वनी भिड़े की, ये बंदी से गाते गाते बहुत सी बंदी से याद है इसको। मैं तो घर में ही रहती थी, रोज देखती और सुनती। मुझे खुद को क्लासिकल का शौक है, इसलिए मैं सुनती थी और ये गाती थी। बाकी ये बचपन से गाती थी। और जोधपुर में पुष्टिगरी स्कूल में फर्स्ट की आती थी हमेशा। तो बच्चों ने, दूसरे बच्चों ने भाग लेना बंद कर दिया कि यही फर्स्ट आती है, अब तो हम भाग नहीं लेंगे। फिर इसने भाग लेना छोड़ दिया। ये फिर ये इंडियन आइडल की और सबकी तैयारी करने लगी और आज भी गा रही है। और क्लासिकल की बिल्कुल पक्की नॉलेज है इसकी। अब हम चाहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि और आगे बढ़े और इसमें तैयारी करे और हमारे पूरे परिवार को इसके ऊपर गर्व है। मैं नेहा का बड़ा पापा हूँ। मैंने इसको बचपन से ही गाते हुए देखा है, सुना है। बहुत ही सुरीला गाती थी और एक टाइम तो मैं इसके सारे गाने अपने मोबाइल में ही रखता था और लोगों को सुनाता था। कई बार मैंने इसको, जैसे एक बार कोटा से मैंने इसको फ़ोन किया था कि मेरे डोलना गाना तैयार करो। बहुत छोटी थी उसमें। इसने मुझे दूसरे दिन ही वो वापस गाना सुना दिया तैयार करके, विद सरगम के साथ। तो इसमें पकड़ बहुत ही अच्छी है इसकी, बहुत अच्छा पकड़ती है हर गाने को। और एक बार तो इसने मेरे को जिया जले जान जले गाना सुनाया था। वो गाना मैंने लता जी का बाद में सुना है, पहले इसने मेरे को सुनाया है। तो मेरे को तो बड़ा उसमें सारी म्यूजिक वगैरह सब कुछ याद रहता है इसको। वाकई बहुत टैलेंटेड है। अब तो ये क्लासिकल भी सीख रही है और काफ़ी कुछ सीख लिया है इसने, एमए भी कर रही है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि बहुत आगे बढ़े, बहुत नाम रोशन करे हमारे घर का। थैंक यू, प्रणाम आपको। तो देखिए दादी साहब ने कितनी अच्छी बातें आपके लिए बताई हैं। नेहा, चलो आपके म्यूजिकल सफ़र पे तो हम बात करेंगे आगे, काफ़ी लंबी बात, चूँकि आज आप हमारे साथ आई हैं। तो लेकिन आपने देश के इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज़ का करिश्मा दिखाया है। मेरे पास कुछ जानकारियां हैं। तो आपने सबसे पहले शायद
ये है, चलिए बात करेंगे आगे और भी, लेकिन ऑल इंडिया सुगम संगीत कंपटीशन की आप विनर नहीं, उसकी शायद विजेता आप ही रही हैं। तो कैसे तैयारी की और उस तक पहुंचने के लिए क्या रहा वो पूरा सफर? वो प्लेटफॉर्म ऐसा था मेरे लिए कि वो तो था ही मेरे लिए, क्योंकि सिंगिंग मेरे लिए बहुत मायने रखता था। मैं और पापा को मतलब बैठते थे हम लोग, तो हमको पता ही नहीं चलता था दिन कब हो रहा है, रात कब हो रही है, खाना कहाँ, ऐसे पूरे 8-8 10-10 घंटे हम उसमें लगे हुए रहते थे कि हमको 12 से 15 सॉन्ग्स ये प्रिपेयर करना है। तो पूरा वो उसी में इन्वॉल्वमेंट पूरा वही था कि हमको कैसे सीखना है। पापा की छोटी छोटी वो मुर्खियाँ बारीकियाँ सब बताते थे मेरे को, और एक एक गाने को मैं कम से कम 50 बार गाती थी। वाह क्या बात है। फिर से कोई गलती होती तो फिर से सुनती थी उसको, इस तरीके से मैंने प्रोग्राम। तो उसका पहले ऑडिशन हुआ होगा? हाँ, उसका पहले ऑडिशन हुआ। ऑडिशन कहाँ हुआ उसका? उसका ऑडिशन पहले हुआ था जोधपुर में ही हुआ था यहाँ पे। फिर जयपुर में रविंद्र, ये जो जवाहर कला केंद्र है, वहाँ पे हुआ था। तो ये कंपटीशन वहाँ पे रहा? हाँ, वहाँ पे था। तो वहाँ पे उस पे विनर रही, तो वो कौन सा गीत आपने या कुछ मिले जुले गीत गाए? हाँ, कुछ मिले जुले गीत भी थे मैंने उसमें गाए थे, लेकिन मूवी में मोस्टली तो ओल्ड सॉन्ग ही थे, सेमी क्लासिकल्स भी होते थे कभी जी। तो ओल्ड सॉन्ग्स गाया था मैंने, लेकिन मूवी का सुनियो जी अरज तुम्हारी बाबूला गाइए आप, हमें ऐसे समझ में नहीं आता आपकी आवाज बिना। सुनियो जी अरज म्हारी बाबूला हमार, सावन आयो घर ले जई हो, सावन आयो सावन आयो घर ले जई हो, बाबूला हमार, सुनियो जी सुनियो जी सुनियो। वाह क्या बात है, बहुत ही ये मेलोडियस सॉन्ग है। लास्ट जब मैं विनिंग का जो था उस वक्त। हाँ, तो और उसके बारे में बताइए, उसमें कौन कौन जजेस थे? काफी कंटेस्टेंट्स आए थे वहाँ पे जो बहुत अच्छा गा रहे थे, जयपुर से थे, बीकानेर से थे। उन लोगों ने भी अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। मेरे साथ जो जूरी जो थे, संजय विद्यार्थी जी और पिनाज मिसानी जी थे। अरे वाह क्या बात। और एक जयपुर से थे भवदीप जी, जयपुर वाले भवदीप जी। वाह क्या इन तीनों की संगत, तो इन तीनों के अंडर में उन लोगों ने वर्कशॉप भी ली थी हमारे साथ। वो बीकानेर में हुई थी 8 दिन वो भी वर्कशॉप, तो अंडर ट्रेनिंग हम लोग उनसे भी सीखे, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे भी। तो उस वर्कशॉप में क्या सफर रहा, मतलब ट्रेनिंग का जो डिजाइन था वो क्या था? वो उधर भी ट्रेनिंग का डिजाइन तो बहुत मतलब खतरनाक था। आए थे काफी जने बच्चे थे, अलग अलग जो आए थे। हम लोग वही 8-8 9-9 घंटे वो बैठे रहते थे। खाना पीना सब दूर की बात है, पहले वो जो सिखाते थे वो मतलब आना चाहिए, एक एक जने को उठा उठा के पूछवाते थे वो लोग, अच्छा तुम लोगों को आया, तुमको आया, तुमको। फिर मतलब उन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा था कि एक एक बच्चा सीखे। तो बहुत अच्छे से सिखाया हम लोगों को, बिल्कुल लगा ही नहीं कि हम कहीं बाहर सीख रहे, फैमिली जैसा माहौल बना दिया उन्होंने। तो वो क्या पिन पॉइंट सिखाते हैं फिल्म सॉन्ग या कुछ ऐसा जो आपको रियाज भी हो जाए, क्लासिकल? वो बेसिक सिखाते थे। जैसे कि बेसिक में आरू अवरू का, जैसे कि सरगम कैसे होती है, खनक कैसे होती है, और वो मींड कैसे ली जाती है, ये इस तरीके से सिखाते थे। फिर एक छोटी छोटी सी बंदिशें सिखाते थे, जिसमें मधुमंती की बंदिशें सिखाई थी, जोक की बंदिश जोक का तराना सिखाया था, इस तरीके से। नेहा, ये जो आपका, चलिए और कंपटीशन में आपने काफ़ी विनर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ रूटीन में क्या आप नियमित अभ्यास करती हैं? बिल्कुल नियमित अभ्यास करती। तो ये फिल्म, सुगम संगीत या क्लासिकल सब साथ चलते हैं क्या? कैसे अभ्यास में आपका क्या रहता है? अभ्यास मेरा शाम को जब होता है तब मैं मेरा बेसिक ही लेती हूँ। जैसे कि ओम की साधना करती हूँ मैं, जैसे कि मुझे बचपन से ही पापा ने बताया। ओम की साधना से क्या वॉइस जो होती है, गला जो वो बहुत सॉफ्ट ठहराव हो जाता है। तो वो सीखा मैंने, तो वही करती हूँ मैं जब मोस्टली। फिर उसके बाद में सारेगामापधनिसा जो ये है आरो अवरो, उसको लेती हूँ, फिर उसको आकार में करती हूँ, इकारांत से करती हूँ, ताकि वो झटका जो बना रहता है वो बना रहे सिंगिंग में। आपने
जोधपुर आइडियल की भी आप विनर रही हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जोधपुर आइडल तो जो जिन्होंने किया था, जो मेरे बारे में बोला भी है उन्होंने, हिमांशु भैया, उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया था। तो वहाँ पे भी मेरा एकदम से जाने का कोई प्लान था नहीं, मतलब उसका ही कॉल आया था भैया का, उन्होंने बोला कि आप करो एक बार ट्राई। और उस वक्त क्योंकि सॉन्ग तो मैं बचपन से ही मेरे चल रहे थे, काफ़ी सॉन्ग्स किए हुए थे, कोशिश कर अभी भी कर रही हूँ कोशिश। तो उन्होंने बोला कि चल एक बार आके करते हैं। तो भीड़ भी बहुत थी वहाँ पे, गाया फिर। और पापा वहाँ पे एज ए ज्यूरी थे। वाह। वो थे शकुंतला जी मैम, आप जानते हो, शकुंतला जी थे, और हाँ एक दो जने और थे। तो वो बैठे थे, तो जैसे मेरा गाना शुरू हुआ मैंने गाया था वहाँ पे, आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं। तो उस वक्त पापा ने मार्किंग नहीं की थी कि मैं इसका मार्किंग मैं नहीं करूँगी। तो बाकी लोगों ने किया, तो बोले क्यों नहीं, क्योंकि ये मेरी डॉटर है तो इसका मार्क आप लोग देंगे। तो वहाँ पे फिर ऑडियंस वगैरह बहुत खुश हुए। मैंने ये फर्स्ट राउंड इस तरीके से निकला मेरा। तो आप जो इसमें विनर रही है उसमें गीत आपने आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलो, हाँ, ये मेरा ऑडिशन वाला था। विनर में तो मैंने गाया था मेरे ढोलना बुलबुलिया वाला। तो थोड़ा थोड़ा दोनों गीतों की झलक हमें सुना दो। हम राज हम ख्याल तो हो, हम नजर बनो, क्या बात। तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। आहा क्या मूड, क्या बाहों में बाहें डाले, नजारों में ले चलूं, क्या बात। दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं, आओ हुजूर आओ। बहुत बढ़िया गाया आपने। और जो जिसमें आप विनर रही थी, 2 लाइन उसकी भी सुना दीजिए। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेगी होके फना। तुम तान धीरे धीरे ना, मेरे ढोलना। क्या बात है, बहुत। देखिए, जिन्होंने ये प्रोग्राम जो रियलिटी कंपटीशन करवाया था, हिमांशु शर्मा जी, जो खुद बहुत म्यूजिक के मर्मज्ञ भी हैं और खुद अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, वाद्य वगैरह काफ़ी बजाते हैं। हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नेहा, जिनको आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? नेहा हर्ष, याद आता है जोधपुर आइडल का पहला सीज़न, एकदम सुंदर और सबसे अलग आवाज़ जोधपुर की, जीता भी था उसने। जूनियर कैटेगरी की लड़की सीनियर कैटेगरी में आकर के सबको हराती है और अपना सिक्का जमा लेती है। ऐसी सुंदर आवाज़ जब मेहदी हसन का एक इवेंट हमने किया था उनकी याद में, तो बड़े बड़े दिग्गज गज़लें गा रहे थे, पर याद रही नेहा की गाई हुई गज़ल। जोधपुर की स्वर कोकिला, तमाम तरह की उपाधियाँ, तमाम तरह के टाइटल्स, जितने इवेंट्स होते हैं, जितने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, वो सब जीती उसने। मैं ये अच्छे से जानता हूँ बात कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जितना डिले करेगा हिंदुस्तान उतना ही नुकसान होगा भारत का, अगर उसकी आवाज़ जल्दी से सब लोगों तक नहीं पहुँचती है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, मेरा बहुत सारा प्यार, मेरी छोटी बहन है वो नेहा हर्ष। कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू हिमांशु जी, थैंक यू वेरी मच। नेहा, लेकिन ये जो थोड़े छोटे प्लेटफॉर्म थे, जयपुर, जोधपुर, हमारे अगर इनको कहें, जयपुर भी काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म था, लेकिन एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो आज नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें विनर रहने का मतलब है बॉलीवुड इंडस्ट्री का
दस्तक, नोकिंग हो गया, बल्कि रास्ता खुल जाता, गेट पास अगर उसको कहें तो। इंडियन आइडल में आपने काफ़ी अच्छा स्थान प्राप्त किया, वो बड़ा टफ भी है, उसका सफ़र कैसा रहा? क्योंकि हमारे दर्शकों को भी बड़ी क्यूरियोसिटी है कि इंडियन आइडल का सफ़र कैसा होता है, और वो लोग जो जाएंगे उन्हें भी काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। जी बिल्कुल। इंडियन आइडल का सफ़र तो क्योंकि बहुत बड़ा मंच है तो उसके लिए मेहनत तो करनी ही है। आप वहाँ से बताइए, जब आपको सबसे पहले लगा मेरे को इंडियन आइडल में जाना है, तो वो क्या प्रक्रिया थी? एक्चुअली क्या, मेरे को सब लोग जब यहाँ पे जब शोज़ करने लगे, बाहर शोज़ करने, तो काफ़ी लोग बोलते हैं अच्छा तुम वहाँ पे क्यों नहीं जाती, इंडियन आइडल पे क्यों नहीं जाती? तो मुझे मन में आ ही गया था, मैंने कहा कुछ भी हो जाए एक बार तो जाके आनी है, फिर होगा जो देखा जाएगा। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की। तो मेरे साथ पापा भी साथ में थे, तो यहाँ ही ऑडिशन हुआ था उसका, फिर जयपुर। अच्छा, जोधपुर में हुआ था पहला स्टार्टिंग इंडिया यही हुआ था। कौन थे उसमें जूरी? लोकल में आए थे तो बाहर से ही थे। अच्छा, बाहर से थे, कोई बात नहीं, चलिए। तो धीरे धीरे ऐसी प्रैक्टिस की मैंने उसकी। काफ़ी हद तक इच्छा तो यही थी कि उसको वहाँ तक जाना ही है, मेरे को कोशिश यही थी मेरी। 8-9 घंटे हम लोग प्रैक्टिस करते थे गाना जो, क्योंकि ये लोग वहाँ पे क्या ये इंस्ट्रूमेंट्स लेके बैठते थे जो 15-20 जने, पूरा वहाँ पे तो प्रिपरेशन फर्स्ट पहले से स्क्रिप्टेड होता था सब चीज़। तो आपको ये 15 से 20 सॉन्ग्स तो बिल्कुल कट टू कट लर्न करके रखना है वहाँ पे। तो हम लोग, मैं और पापा, रात दिन मेहनत उस सब डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग वही रहता था। हम लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते थे वहाँ। तो मतलब घंटे भर से मिलने का होता था पापा से, क्योंकि वो हम लोग सब पार्टिसिपेंट्स जो थे वो अलग ही रहते थे, क्योंकि उनका सिंगिंग में पूरा वहीं पे सब। तो फिर मैंने बोला था उन्होंने 15 से 20 सॉन्ग्स आपको तैयार करने हैं, एक सॉन्ग की जो वो सब ले रहे हैं वहाँ पे जो बैठे हैं। आनंद शर्मा जी हैं जो मेन ऑर्गेनाइजर हैं उनके, वो बैठे हैं वहाँ पे, वो सब देख रहे हैं, ये गाने सब देख रहे हैं। मैं उसमें क्या हुआ एक बार कि मैंने एक गाना लिया था जहाँ आरा मूवी का, बहुत पुराना, जिसमें लता जी और आशा जी दोनों गाते। हाँ, तो वो सॉन्ग्स मैंने जब उनको बोला तो वो बोल रहे ये तो दो जने का, आप कैसे गा पाओगे? मैंने कहा मैं गाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी, आप गाओ, आप करो, उसको बजाओ। तो वो प्रिपेयर करके लेके आए, तो जैसा भी, क्योंकि उस समय तो बहुत अच्छे बजाने वाले थे, अब वो उतना तो नहीं हो पाता था, फिर भी उन्होंने कोशिश की। और वो तो मैंने ये गाया, तो वो बोले हाँ ये बहुत अच्छा है, तुम लोग ये प्रिपेयर करो। तो ये मैंने एज ए क्वार्टर फाइनल में गाया था, जिसमें मैं टॉप 24 तक आई थी। ये उस वक्त मेरा वो वाला गाना था। सोनू निगम जी और अनु मलिक जी और फराह खान जी, ये तीनों जन क्वार्टर में। ये बहुत खुश हुए ये सुन के, बहुत बहुत अच्छा लगा। यही वाला गीत था। उससे पहले गाया था मैंने बेताब दिल की तमन्ना है, ये लाइट म्यूजिक, तो वो भी उनको बहुत अच्छा, क्योंकि उन्होंने वही प्रेफर करते हैं फिर कि आपको ये सॉन्ग गाना है, आपको ये सॉन्ग गाना है। क्यों कभी मेलोडियस हो, कभी थोड़ा सेमी क्लासिकल हो, तो तैयारी तो सब करके जानी होती है। मेलोडियस भी चाहिए आपको, गजल भी चाहिए, लाइट म्यूजिक भी चाहिए, सेमी क्लासिकल क्या हो वो भी चाहिए, वो सारी पूछते हैं आपसे। वर्सेटाइल सिंगर वही होता है जो सब चीज गा सके। तो बस वो ये मेहनत चाहिए वहाँ पे कि आपको जो भी जाना चाहते हैं, वो याद है वाला जो आपने क्वार्टर में गया उसकी थोड़ी झलक। मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ, तुझे याद हो कि ना याद हो, तेरे पास रह के भी दूर हूँ, तुझे याद हो कि ना याद हो, तेरी जुल्फ है मेरा हाथ है कि तू आज भी मेरे पास है, तेरे दिल में मैं भी जरूर हूँ, तुझे याद हो कि ना याद हो, जब जब तुम्हें भुलाया
जब जब तुम्हें भुलाया, हाँ तुम और याद आए, तुम और याद आए, तुम और याद आए, जाते नहीं है दिल से अब तक तुम्हारे साए, जाते नहीं है दिल से। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर आगे क्या रहा? फिर मतलब मैंने ये जब सॉन्ग गाया था उन लोगों को लगा तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अब वो आगे तो वहाँ पे मेरी तरफ से मैंने बहुत बेस्ट दिया था। हाँ, नहीं क्योंकि मैंने जब सुना क्वार्टर तक पहुंची हैं, हाँ। सेमी तक पहुंची हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये भी एक उपलब्धि है हमारे लिए। नेहा जी, आपने ये तो काफ़ी चैनल्स के लिए जो कंपटीशन दिए हैं, और इसके अलावा भी आपने कुछ रेडियो चैनल के लिए भी दिए थे, एफएम के लिए भी दिए हैं, उसमें भी आपका काफ़ी अच्छा स्थान रहा। जी, मैं बेनेटल पिक गोल्डन वॉइस 92.7 में बिग एफएम पे आया था। उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, वो भी यही जोधपुर से इसका ऑडिशन था। काफ़ी लोग आए थे, अजमेर से, बीकानेर से, यहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ। और फिर जहाँ पे मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आया था वो था जब मैं मेन मुंबई पहुँची थी। हाँ, 92.7 बिग एफएम पे जब मुंबई पहुँची थी तो शंकर महादेव जी से मुलाकात हुई मेरी। और मैं मुझे पता नहीं था कि वो इतने जॉली नेचर और इतने डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल लगता ही नहीं है कि वो एक इतने बड़े सेलिब्रिटी। और क्या बोले, क्या तो वो गाते हैं, क्या उनकी समझ है, सही गजब। बहुत उनके अंडर में सीखने को मौका मिला। वहाँ पे मैंने गाए, उनके कंपोजिशन भी गाए, बहुत खुश हुए वो बोले। और सबसे पहले मैंने एक मतलब उनमें एपिसोड्स थे अलग अलग, जैसे कि कभी पुराना सॉन्ग्स था तो चलो एक बार उसमें सिलेक्शन हुआ, दूसरे दिन कुछ और थीम राउंड के अकॉर्डिंग था। एक दिन राउंड ये था कि आपको अपने गुरुजी का कोई कॉम्पोजिशन गाना है। अच्छा। तो मैंने गुरुजी का कॉम्पोजिशन, तो मेरे पापा तो गुरुजी तो मेरे पापा ही है तो मैंने उनका कॉम्पोजिशन गाया था। भजन गाया था, राग उसमें बागेश्वरी में था, मिक्स कुछ था, वो गाया मैंने। तो सुना और उन्होंने एकदम से वो बोल रहे हैं कि ये कंपोजिशन किसका है? तो मैंने बोला मेरे फादर का है, मेरे जो गुरुजी। उनको बुला हुआ भी क्या अभी तुरंत। तो मैंने पापा को कॉल किया बाहर जाके, स्टूडियो के बाहर से, मैंने आपको बुला रहे हैं। अच्छा, मैंने उनसे ज्यादा कुछ बात नहीं की कि आप आ जाओ फटाफट। पापा ने सोचा पता नहीं इसने क्या कुछ कर दिया होगा, कुछ बोल दिया होगा, पता नहीं क्या हुआ, ये इससे डरा के इसको मेरे को बुलाया है उसने। तो वो आए एकदम से, डर से आए हो। जैसे ही वो स्टूडियो के पास पहुंचे, जो भी म्यूजिशियन वहाँ पे बैठे थे वो सारे खड़े होके ताली क्लैपिंग करने लगे। क्या आपने कंपोजिशन किया है, मतलब वो शंकर महादेव जी बोल रहे हैं कि मेरे तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, आपने इतने अच्छे अच्छे सारे सुर आपने लगा लिए, और क्या इसने लड़की ने जो गाया है। बहुत खुश हुए वो ये सुनकर। तो ये मैंने गाया था। इस तरीके से थीम राउंड हुआ था। लास्ट जब वो टॉप 3 में मतलब गाया था मैंने, तो भीनी भीनी भोर ये गाया था, गजल गाई थी। और उन्हीं का एक सॉन्ग जो था बॉलीवुड में जो बहुत फेमस है, ऐश्वर्या राय जी गाया हुआ है, वो कजरारे कजरारे तेरे कारे गाए, उस पे तो उन्होंने खुद ने डांस भी किया वहाँ पे स्टूडियो में, शंकर महादेव जी बिल्कुल। तो बहुत उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया मैंने। तो देश के इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के साथ आपको कैसा, बहुत अब तो सहज लगता हुआ, चाहे कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हाँ, उनको देख के ऐसा लगता है कि अच्छा ये मैं उनसे मिली भी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है हाँ ये तो मेरे अपने ही है। जहाँ कहीं भी टीवी पे देखे तो वैसे ही लगता है कि अब कब मुलाकात हो, भगवान कराए बस जल्दी से उनसे मिलना बहुत जरूरी है। नेहा जी, आपको काफ़ी प्रोवोक भी किया है जिन्होंने काफ़ी आपको आगे बढ़ाने में, जिनका वरद हस्त है। बॉम्बे से एक दंपति हैं, विट्ठल व्यास जी और अलका व्यास जी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों दंपतियों का हमारे बीच में। और नेहा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारी गायिका, सुरीली गायिका नेहा हर्षपुरा, प्रतिभाशाली नेहा हर्षपुरा, जिसने अपनी 5 साल की उम्र से अपने दादी जी और पिताजी के सानिध्य में रहकर गायकी की हर वो बारीकियाँ सीखी जो आज इस मुकाम पर है। नेहा हर्ष एक प्रतिभाशाली गायिका है। उसने अपने बचपन से आज तक हर वो प्रतियोगिता में भाग लिया
और हर वो प्रतियोगिता अपने पहले मुकाम से हासिल किया। बस हम सब का आशीर्वाद उस पर बना रहे और अपनी गायिका ऐसे ही पूरी दुनिया में फैलाती रहे और हम सब का आशीर्वाद उस पर बना रहे और वो जो गायकी के माध्यम से डिज़र्व करती है वो उससे ज़रूर मिले। गॉड ब्लेस यू नेहा हर्ष बोड़ा। मेरे कानों में कई वर्षों बाद वो सुर सुनाई दिए जो एक ज़माने पहले गुम हो गए थे। देखा तो मेरी श्रीमती जी अपने मोबाइल में एक गाना सुन रही थी। मैंने कहा ये कौन गा रहा है? उन्होंने बताया कि ये अपनी नेहा गा रही है। सुनकर ऐसा लगा यही वो सुर है जो जिसकी तलाश मुझे कई ज़माने से थी। मैंने तुरंत उसको फ़ोन किया और जगदीश भाई साहब से बोला कि आप मुंबई आइए। यहाँ आकर जब मैं नेहा से मिला तो मुझे लगा ये सिर्फ अच्छा गाती ही नहीं है, ये बातचीत में भी उतनी ही मृदु है और स्वभाव से उतनी ही सरल है कि एक अच्छे कलाकार में जो गुण होने चाहिए वो उसमें सारे थे। मेरी जहाँ तक कोशिश हो सकी मैंने उसे कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया और सबसे बड़ी बात, जब मैंने उसको पहली बार इस्कॉन मंदिर में प्रभु जी के सामने उसको जब पेश किया, उसने वो सुर लगाए कि वो भी वाह वाह कर उठे। और उसके बाद उसने न जाने कितनी बार, शायद 4-5 बार इस्कॉन में अकेले कार्यक्रम प्रस्तुत किया और ये हमारे लिए गर्व की बात है। थैंक यू विठल जी, थैंक यू अलका जी। नेहा, आपने ये तो हुआ काफ़ी कंपटीशन की बातें, लेकिन कंपटीशन का एक अलग पूरा ऑरा होता है और जब आप स्टेज परफॉर्मेंस देती हैं उसमें आप ही हैं सब कुछ, उसमें आपको फियर भी कम रहता है क्योंकि आपको खाली परफॉर्म करना है और आप फ्री भी होती है मेंटली। तो आपको क्या लगता है सिंगिंग कंपटीशन और स्टेज परफॉर्मेंस, उनके बीच में आपको क्या अंतर लगता है? अंतर तो ये है कि जब स्टेज परफॉर्मेंस में जब आप परफॉर्म करते हो तो आपको ऑडियंस से कनेक्टिविटी होनी ज़रूरी होती है और आपको लगता है कि मतलब मैं ही हूँ स्टेज पे तो मुझे क्या करना है, जो भी मेरा बेस्ट दूंगी वो उन तक जाना चाहिए। स्टेज परफॉर्मेंस का तो ये, कंपटीशन में तो क्या आप अपना बेस्ट दो, उन जो ज्यूरी है उन लोगों को पसंद आए वो सब है, तो वो एक नर्वसनेस तो रहती है दिमाग में रहती है। बस यही है, नर्वसनेस रहती है कि आप कैसा गा पाएंगे, अच्छा गा पाएंगे ना गा पाएंगे। गाएंगे तो वापस बाहर बुलाएंगे वो थोड़ी देर बाद कि अच्छा अब हम आपको बता देंगे कि आपने कैसा गाया है, तो वो अंदर से टेंशन और ये सब रहती है। स्टेज परफॉर्मेंस में तो क्या आप सीधा जाके गा के आओ। आपको याद है आपका पहला स्टेज परफॉर्मेंस एज ए सोलो परफॉर्मेंस? मेरा पहला तो यही हुआ था जो मैं लोग पुष्टिगर स्कूल में था मेरा पहला, जहाँ पे वो ये लोग जागरूकता फोर्स के तरफ से पुष्करणा से करते हैं। सबसे पहले मैंने वहाँ पे दिया था मेरा परफॉर्मेंस। मैं बहुत छोटी थी, उस वक्त 7 साल की थी और मैं वो पहला जो स्टेज पर तो घबराई हुई भी थी। तो वो वहाँ पे मैंने गाया था, दस्तक मूवी का सॉन्ग था माई री में, तो वो वहीं से शुरुआत हुई और वहीं विनर। इस प्रोग्राम में क्या, ये जो पुष्टिगर वाला जो प्रोग्राम था उसके बाद में मैं जब भी जितनी बार भी मैंने पार्टिसिपेट किया, आई थिंक 7th या 8th टाइम तक मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और मैं हर बार उसमें विनर रही। नेहा जी, चूंकि सिंगिंग भी एक साधना है और ये तो बहुत बड़ी साधना है, बिल्कुल बहुत बड़ी। कोई ऐसा अलौकिक अनुभव आपको गाते हुए ऐसा लगा कि आप खुद नहीं हैं और कोई शक्ति आपके साथ है? हाँ, काफ़ी बार ये
महसूस होता है मेरे को। कई ऐसे प्रोग्राम्स में जब हम जाते हैं, जैसे चाहे स्पिरिचुअल्स, जैसे डिवोशनल्स जगह पे, जहाँ पे मंदिरों में कहीं हम लोगों को जब गाने मिलता है। वैसे मेरी मैं बहुत छोटी सी जब से मैंने ये सुना, लता सिंह मीरा भजन्स करके कोई सीडी थी जो मैं बहुत बचपन से वो मतलब वो सुनती थी मैं। ये सुनने के बाद मेरे को एक टाइम से ऐसा लगने लग गया कि मेरे को मीरा सा कुछ ऐसा फील होने लगा कि मेरे आसपास में ही है हमको। तो मैं पापा से बहुत उनको बोलती थी, मैंने कहा एक बार मेरे को मेरता सिटी जहाँ पे मीरा जी का मंदिर है वहाँ पे मेरे को लेके चलो एक बार, मेरे को वहाँ पे एक बार बैठना है, एक भजन गाना उनके सामने, मुझे और कोई नहीं चाहिए। ये मैं उनको, तो वहाँ पे मेरे को पापा लेके गए थे। तो वो फील जो मेरे लिए था ना, वो बेस्ट फील था। एकदम ऐसा लगता था कि वो मैं नहीं गा रही हूँ, मेरे सामने, मेरे अंदर वो आ गए हैं। वाह क्या बात है। बस वो बहुत बेस्ट फीलिंग थी मेरे लिए। आपने देश के इतने बड़े बड़े शहरों में भी गया है, काफ़ी जगह अच्छा आपको अनुभव भी रहा होगा, लेकिन खाड़ी देशों का आपने कम से कम 4 या 5 कंट्रीज में खाड़ी देशों में गया है, दुबई वगैरह। वो जब पहला आपके पास वहाँ गाने का जब ऑफर आया, वो क्या था, वो सफ़र कैसा रहा और कैसे वहाँ तक पहुँच बना पाई आप? वो सफ़र भी एक तरीके से डिवोशनली कहूँगी मैं, क्योंकि मेरे जहाँ पे मेरी शादी हुई है वो मेरे जो ससुर जी उनके गुरु हैं, गुरु मानते हैं उनको, जो सरकार साहब, छोटे सरकार उन्हीं के थ्रू मैं वहाँ पे गई थी। उनके वहाँ पे बहुत गुरु भक्त हैं, गुरु भाई जो सब हैं वहाँ पे। तो उनके मतलब वो ही मेरे को लेके गए थे वहाँ पे, आप एक बार वहाँ अपना परफॉर्मेंस कीजिए। तो मैं, पापा और मेरे चाचा जो तबला प्ले करते हैं मेरे साथ में, तो हम तीनों वहाँ पे गए। तो ये जो पहला मेरा दुबई वाला जो पहला एक्सपीरियंस था वहाँ पे, तो वहीं मैंने भजन, मीरा के जो भजन थे, ये मीरा की भक्ति से इसको साथ में लेके चली हूँ मैं सब जगह दुबई में। वहाँ पे भी मैंने मीरा जी के भजन गाए थे, सांवरा हमारी प्रीत निभाजो जी, जो बहुत अच्छे भजन गाए लता जी ने। वाह क्या बात है। तो 1-2 लाइन उसकी भी हो जाए। जी बिल्कुल। सांवरा सांवरा रे म्हारी प्रीत निभाजो जी, म्हारी प्रीत निभाजो जी हो। सांवरा रे म्हारी प्रीत निभाजो जी, म्हारी प्रीत निभाजो जी हो, म्हारी प्रीत निभाजो जी, म्हारी प्रीत निभाजो जी। सांवरा म्हारी प्रीत निभाजो जी। इस तरीके के जो कंपोजिशन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो आपने चूंकि खाड़ी देश हैं, तो वहाँ की ऑडियंस कैसी थी? अपनी इंडियन थी या कुछ लोकल भी वहाँ पे लोग थे सुनने वाले? हाँ, कुछ लोग लोकल भी थे वहाँ पे, कुछ अपने यहाँ से ही काफ़ी जो वहाँ पे रह गए हैं काफ़ी, तो उन लोगों ने खूब एंजॉय किया वहाँ पे भजनों की। वो सरिता ऐसी बही, पता ही नहीं चला किसी को कि क्या चल रहा है, बस 4-5 घंटे चल गए वो। मैं मीरा के भजन कंटिन्यू गा रही हूँ, पापा अनूप लोटा जी के भजन गा रहे हैं। वाह क्या बात। तो वो पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। ये जो आपकी यात्रा थी, तो अलग अलग देश थे, तो वो एक सिलसिले में थी या अलग अलग बार आप गई हैं? दुबई अलग गई? नहीं, मैं जिस टाइम जब दुबई गई थी वहीं से आप शारजाह, अबू धाबी वगैरह, वो भजन का संकीर्तन जगह जगह से चलता है। आपका ये जो सफ़र चला, तो चलिए आपको ये तो हम समझ सकते हैं कि पियर में पापा हैं, दादी हैं जी, मम्मी भी आपको सपोर्ट करती हैं। शादी के बाद एक लड़की की ज़िंदगी बदल जाती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है ससुराल वाले इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। आपके साथ क्या रहा? उनका सपोर्ट है? मेरे साथ तो एक्चुअली क्या, मेरी शादी तो लव मैरिज के हिसाब से हुई है। तो पता ही था कि मैं बचपन से सिंगर, तो उन लोगों को पता है कि मैं गाती थी बचपन से, तो कोई इशू ही नहीं है मुझे। आज भी कहीं पे भी कुछ रोकते वोकते कुछ नहीं टोकते। सिंगिंग तो वो खुद खुश होते हैं, नहीं तुम पहले जाओ, बहुत खुश होते हैं वो। इस मामले में सौभाग्यशाली। क्योंकि गुरु मेरा जो छोटे सरकार जी हैं, वो उन्हीं के थ्रू
से मैं आगे गई हूँ, तो मेरे ससुर जी अच्छा अच्छा, हाँ, पंडित जी हैं उस उनके। शादी में भी उनकी भूमिका रही होगी कि नहीं यही लड़की लेके आओ। तो ये बात है नेहा, जब आप गाती हैं तो चलिए आपके गाने का सफर है, लेकिन रसोई में तो कोई समझौता नहीं होता। रसोई फिर मेरे गुनगुनाने के हिसाब से चलता रहता है। यानी रसोई में आप रियाज करती रियाज हैं? करती हूँ, जब टाइम मिले तब फिर रियाज ही है। सब चीज़ अच्छी अच्छी बन जाती है उससे, गाने गाने से अच्छी चीज़ बन जाती है सब। चलिए आपको और सपोर्ट करने वाले शेखर थानवी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक बड़े विशालकाय पेड़ की छाया तले किसी भी दूसरे पौधे का पनपना बहुत ही मुश्किल है। यही प्रकृति का नियम है। लेकिन जितना सत्य ये है उतना ही सत्य ये भी है कि हर नियम का एक एक्सेप्शन होता है। ऐसी ही एक एक्सेप्शनली टैलेंटेड पर्सनालिटी है नेहा हर्ष। अपने फादर श्री जगदीश जी हर्ष के विशालकाय म्यूजिकल वट वृक्ष के छाया तले रहते हुए और उन्हीं से सीखते हुए भी उन्होंने बड़ी ही कामयाबी से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कुछ साल पहले राइजिंग मकरी के ही एक टैलेंट हंट शो मारवाड़ की आवाज़, जिसमें करीब वेस्टर्न राजस्थान के काफ़ी दिग्गज सिंगर हिस्सा लेते हैं, उस शो की ये विनर रही थी 3rd सीज़न में। सिंस दैट डे नेहा हर्ष हैज़ नेवर लुक्ड बैक। मैंने इन्हें कई प्लेटफॉर्म्स पर, फिर चाहे वो जोधपुर लेवल के हो, चाहे टीवी रियलिटी शोज़ हों, ग्रैंड वेन्यूज़ लाइक उमेद पैलेस, इस्कॉन टेम्पल, मैंने इनकी म्यूज़िकल जर्नी को बहुत नज़दीक से फॉलो किया है और इन्होंने हर लेवल और हर प्लेटफॉर्म पर अपनी कला का और अपने हुनर का बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पेंडेमिक का जब समय था उस वक्त भी मेवन इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ ऑनलाइन लाइव कॉन्सर्ट्स किए गए थे। उनमें भी नेहा हर्ष वॉज अ स्टैंड आउट फेवरेट फॉर ऑल। आई जस्ट विश एंड प्रे नेहा कि वो इसी तरह अपनी संगीत की जर्नी आगे बढ़ाती रहें, उसमें नए आयाम छूती रहें और अपने साथ साथ अपनी फैमिली का और पूरे शहर जोधपुर का ऐसे ही नाम रोशन करती रहें। थैंक यू। थैंक यू शेखर जी। नेहा, आपने चलिए बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम दिए हैं, कंपटीशन भी दिए हैं, तो आपकी पसंद क्या है? जैसे आप सब विधाओं में गाती हैं, है ना, राजस्थानी भी, भजन भी, सुगम संगीत भी, क्लासिकल भी और गज़ल भी, आपने काफ़ी सोलो प्रोग्राम भी दिए हैं। आपकी नेहा खुद की पसंद क्या है? मेरी पसंद तो पहले से ही, मेरे को जब आपको मैंने बताया कि मैं 5 साल की उम्र में मैंने जो पहला सॉन्ग गाया था, तो वो उस वक्त तो ओल्ड मेलोडियस जो लता जी ने जो पुराने गाने गाए थे उस वक्त, उसमें इंटरेस्ट था मेरे को। फिर धीरे धीरे जब क्लासिकल की तरफ मेरा कदम बढ़ा तो अब मेरे को क्लासिकल ही अच्छा लगता है। वाह। क्योंकि क्लासिकल में जो एक्यूरेसी है उसकी, जो क्लियरनेस है पूरा, वो सब बचपन से मेरा ये मतलब लगता था मेरे को एक बार कैसा भी हो मेरे को क्लासिकल सीखना है। क्यों? क्योंकि क्लासिकल का जो बेस है अगर मिल जाए आपको तो वो लाइट में बहुत काम आता है। ये छोटी जैसे क्लासिकल में जो हरकतें हैं, मुर्कियाँ हैं, मींड है, वो सारी ये ओल्ड सॉन्ग्स में लाइट म्यूजिक में काम आती है, गजल्स में काम आती है। वो हर जगह सपोर्ट करता है क्लासिक। अभी बेसिकली तो मैं क्या एमए भी कर रही हूँ म्यूजिक में। वाह, क्या बात है। मेरे जो टीचर हैं वो है वहाँ के डॉक्टर स्वाति शर्मा जी। स्वाति जी, हाँ, उन्हीं से सीख रही हूँ मैं। तो वो भी कुछ बंदिशें और ये सब सीखते हैं, तो वो इसलिए सीखते हैं कि फिर ओल्ड में जो है वो उसमें काम है, लेकिन मेरी रुचि मेन क्लासिकल में ही थी। नेहा जी, वो लोग जो नए नए सिंगिंग की तरफ आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि एक होड़ से लग गई है, हर आदमी शॉर्टकट सफलता चाहता है जी। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी जो संगीत सीख रहे हैं उन लोगों के लिए शॉर्टकट तो कोई नहीं है। इसका शॉर्टकट नहीं है। संगीत शॉर्टकट है भगवान से जुड़ने का। वाह, क्या बात। संगीत ही एक ऐसा शॉर्टकट है जिससे भगवान से आप बहुत नज़दीक पाएंगे, लेकिन संगीत से आप जल्दी कोशिश करें ये नहीं होगा, इसके लिए तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप अपने आप को तराशेंगे उतना ज़्यादा वो हीरा निकलेगा। वही, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। जो सीख रहे हैं वो अच्छी लगन से सीखें, अच्छे मन से सीखें, निश्चल भाव से सीखें। चलिए, आपने तो सिंगिंग कंपटीशन के लिए इतनी मेहनत की
और कहीं भी शॉर्टकट को नहीं अपनाया। आपके पापा का और सबका बिल्कुल, वरद हस्त सबका भी वरद रहा इसमें। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो शो हो रहे हैं सिंगिंग के आजकल, वो थोड़ा सा ट्रैक बैक भी कर रहे हैं, आर्टिस्ट को अलग ले जा रहे हैं। और जो आर्टिस्ट हैं उनकी, अगर हम ये कहें कि जो उनकी सिंगिंग लाइफ है उसके कारण पूरा जीवन ही डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि हर जगह एक वही, मैंने जैसा कि कहा कि शॉर्टकट, और उससे वो दूसरे फील्ड में भी जाने से वंचित रह जाते हैं। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए कि ताकि वो एक सही ट्रैक के ऊपर चल सके? लोगों के दिमाग में ये हो गया है आजकल के, हम लोग बस, मेरे को इस चीज़ को हॉबी समझ ली गई है। ये हॉबी नहीं है। आप उसको सीखोगे तो आपको पूरा टाइम देना ही पड़ेगा इसमें। हम समर वेकेशन है तो हम लोग म्यूजिक सीख रहे हैं, ये समर वेकेशन के हिसाब से नहीं, आपको पूरी इसमें बैठ के सीखना है, क्योंकि ये साधना है। ये ईश्वर मानते हैं इसको हम लोग। इसको सीखने के लिए आपको ये 2 घंटे सीख लिया, अच्छा ठीक है, फिर वापस ज्वाइन कर लिया, कुछ अलग कर लिया, कैजुअल नहीं है। ये कैजुअल नहीं है। अब 2 महीने लोग कुछ सीख लेते हैं गिटार, वो गिटार लिए हुए पीछे घूमते हैं, सब जगह जाते हैं। ये सिंगिंग थोड़ी ना। इसके लिए तो पूरा आपको कम से कम 4-5 साल उसको इसमें अगर लगाए आप प्रॉपर लंबी तैयारी, तो आप फिर परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाते हैं कि आप अब अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन परफॉर्म करने का मतलब ये नहीं, परफॉर्म करने के बाद आप अब ठीक है अब तो मैं 4-5 साल हो गया, आपको उसमें भी कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है, क्योंकि ये तो जीवन भर की साधना है। नेहा, ये घड़ी जो है ना, उसको खराब कहूँ या अच्छी कहूँ क्योंकि आपसे एक बात ऐसा लग रहा है अभी शुरू की है, वक्त का पता ही नहीं चल रहा है। और वक्त है कि वक्त तो अपनी गति से चलता है, थाम लेता, हाथ थाम के हिला देता है। बहरहाल बहुत हमें लग रहा है कि आपसे बात करते रहें, आपको सुनते रहें, इतनी मेलोडी का माहौल बन गया है। लेकिन चूंकि उसका बात तो माननी पड़ेगी, आप एक अपना संदेश जो गायकी की तरफ बढ़ रहे हैं, और गायकी को अपना जीवन का सबसे बड़ा वो एक मिशन तो नहीं कहूँगा, लेकिन जीवन की एक सबसे बड़ी साधना, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो संगीत से जुड़ाव रख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पहले तो ईश्वर में आस्था रखें। बिल्कुल, ईश्वर में आस्था रखेंगे तभी जो स्वर हैं वो सच्चे दिल से लगेंगे। क्या बात है, बिल्कुल। हाँ, तो बस इस चीज़ से ध्यान रखें और अपनी साधना को बरकरार रखें, साधना करते रहें। ये मत सोचिए कि बस मुझे प्लेटफॉर्म पकड़ना है, मुझे इंडियन आइडल करना है, वो नहीं करना है। बस ये रखें कि अपना मैं कैसे भी करके अपना पॉलिश करूँ, अपनी सिंगिंग को पॉलिश, अपनी आवाज़ को पॉलिश करूँ। बहुत बढ़िया नेहा, और जैसा कि आपने बताया कि मैं बचपन से ही ओल्ड मेलोडियस सॉन्ग की तरफ मेरा रुझान है, और आपने बहुत अच्छे भी गाए कई जगह। मुझे याद है कि हमने अपने इस चैनल के लिए एक प्रोग्राम किया था लता जी को ट्रिब्यूट का, तब भी आपने बहुत अच्छा गाया था। और लता जी को ट्रिब्यूट से बड़ी तो कोई इस कार्यक्रम का जो सबसे बड़ा भव्य रूप हो नहीं सकता। तो लता जी का एक गीत जो पूरी दुनिया उसकी दीवानी है जी। तो हम चाहेंगे, आप समझ ही गए होंगे कि उन्होंने देश को, और जिसके लिए कई प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू आ गए। जी जी, अपने इस गीत के माध्यम से मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आपका 24 न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया यहाँ आने का और आपसे सबसे मिलने का, और जिन लोगों ने भी मेरे लिए बोला है, और जैसा भी आप लोगों का सबका आशीर्वाद मुझ पे बना रहे। तो मैं लता जी का 2 लाइन सुनाना चाहूँगी।
वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वाह, आपने तो गाया तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, और मैं समझता हूँ कि जितने दर्शक भी आपको सुन रहे होंगे उनकी आंखें भी नम हो गई होंगी। तो इससे बढ़िया तो आपने जो कहा है उसमें मुझे गुरुदेव टैगोर की ही पंक्तियाँ याद आती हैं कि जीवन की जो धारा बहती है मेरी रग रग में, वही स्पंदित है सृष्टि के कण कण में। तो जब ऐसी मेलोडियस आवाज़ इस सृष्टि के माध्यम से हमारे कानों से दिलों तक उतरती है, तो ऐसा ही एक रस जो है संगीत का वो हमारे आसपास थिरकने लगता है। तो आज हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम में राइजिंग स्टार के रूप में देश की उभरती राइजिंग स्टार नेहा हर्ष, नेहा बोड़ा हमारे साथ थी। नेहा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे स्टूडियो में इतना बढ़िया मेलोडी का माहौल किया, और हम हमारे चैनल की तरफ से यही आपके लिए दुआएं करेंगे कि आप इसी तरह तरक्की करती रहें, और हमारे आप सबका आशीर्वाद मुझे हमेशा चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। मान स्वागत, आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।